सबसे पहले हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय धर्मेंद्र मिश्रा जी को मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप से सुशोभित किया। कल शाम को आपका फ़ोन आया कि मेरे पास कि आप थोड़ा सा स्वस्थ हो गए हैं, तो मैंने निवेदन किया सर आपकी स्वास्थ्य का मैं कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं कल आपका उद्बोधन हमारे छात्रों को मिलेगा और कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो आपके समक्ष सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, बाकी धन्यवाद के क्रम में अगर मैं कहूँगा हमारे जो सहयोगी शिक्षकगण हैं, हमारे संचालनकर्ता हैं, हमारे जो पर्दे के पीछे की महत्वपूर्ण पदासीन व्यक्ति हैं, चाहे हमारे कार्यालय के योगेश जी हैं, एनडी सिंह हैं, हमारी मैडम हैं सुनीता जी, बाकी अन्य सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन का उन्होंने आयोजित किया। चूँकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने आप लोगों के समक्ष संविधान दिवस की महत्ता बताई और इस कदर बताई कि उसके आगे कुछ बताने का तो मुझे कुछ विषय समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि मंच मिला है और हमारे समक्ष हमारे छात्र हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। इस क्रम में मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, चूंकि मैं इंटरेक्शन करके थोड़ा सा बातों को शुरुआत करता हूँ। हम लोग संविधान दिवस को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, या संविधान दिवस की बात अगर ना करूँ, अगर आप जन्मदिन मनाते हैं या कोई सामाजिक समारोह करते हैं, सेलिब्रेट क्यों करते हैं? What is the reason कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई चीज? कोई बता सकता है? सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? कोई एक व्यक्ति को बताए। ताकि हम संविधान की महत्व नहीं, मैं बस सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ। बस सेलिब्रेट क्यों करते हैं? हम संविधान की बात नहीं, हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? तो किसी भी चीज को हम सेलिब्रेट इसी के लिए करते हैं कि हम उसके महत्व को हमेशा जानते रहे और लोगों में उसका प्रसार करें, लोग उसके महत्व को जाने। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी। सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी अचीवमेंट्स के बारे में अब खुद याद रखें और साथ में हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे जो शुभचिंतक हैं, उनको बताएं। भारत का संविधान सेलिब्रेट करने का जो कारण है, आपको सभी लोगों ने, शिक्षकों ने बताया, हमारे कुछ छात्रों ने बताया कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना। वो उनका समर्पण था कि जो हमारी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके सदस्यों ने इसको गढ़ा बनाया और हम लोगों ने अब इसको अभिसंचित किया और सवारा और उसको अपनाया। सभी लोगों ने ये बताया, परंतु कुछ चेतावनियां भी के बारे में भी आपने बताया और हमारे शिक्षक ने बताया कि छात्र ने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संविधान खतरे में है, या क्या ऐसा कुछ किया जाए जिसके वजह से संविधान हमारा बचा रहे। शायद इसी चीज को मनाने समझाने के लिए संविधान दिवस को मनाने की जरूरत है। आप सभी को ज्ञान होगा इस चीज का कि संविधान से ही हमारी विधियां का स्रोत है। सबसे मुख्य स्रोत हमारा है संविधान। संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो ये बताते हैं कि हमारी विधि कैसी होनी चाहिए कि हमारे अधिकार को वंचित ना किया जाए। और संविधान का ही अगला जो चैप्टर है, अगला जो हमारा चैप्टर होता है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो ये बताता है कि हमारा संविधान में के तहत जो कानून बनेंगे उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये परिकल्पना अपने आप में ये सिद्ध करती है हमारे उन विधायकजनों के लिए जो लॉ को बनाते हैं, गढ़ते हैं। उनके सामने एक प्रपोजल होता है नीति निर्देशक तत्व की तरह के अनुरूप में कि वो कैसा लॉ गढ़ना चाहिए। इस तरह हमारे संविधान की मुख्यता जो होती है, हमारे संविधान की इंपॉर्टेंस होती है, तभी बन पाएगी जब हमारा मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को एक रूपता बना के रखा जाए। हमारे देश में लगभग 1250 विधि है। उन सबका जो सोर्स है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस वजह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं या मना रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग उस स्रोत को जाने, उस सोर्स को जाने कि हमारा लॉ का जो स्वरूप होता है वो कैसा होना चाहिए। आज संविधान दिवस पे अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में से जो मुख्य हमारे सदस्य मेंबर थे, डॉक्टर अंबेडकर को अगर याद ना करें तो शायद
एक उनकी तरफ एक ऐसा मतलब कि उनके लिए हम लोग मानेंगे कि अगर उनको याद नहीं कर रहे तो हम लोग संविधान को पूरी तरह संविधान दिवस ठीक से बना नहीं पा रहे। 1947 में जब संविधान हम लोगों ने अभिसंचित किया, हम लोगों ने अधिकृत किया, उसी समय उन्होंने 3 चेतावनियां दी। उसी समय उन्होंने 3 चेतावनियां दी। पहली चेतावनी ये थी कि हम लोग किसी भी हाल में जो एक डेमोक्रेसी में सबसे जो खराब चीज होती है उसका विरोध, उस विरोध प्रदर्शन को हम लोग ऐसा कुछ करें कि वो विरोध प्रदर्शन ना हो। हम लोग विरोध कर किससे रहेंगे? इवन उन्होंने सत्याग्रह के लिए भी कहा कि ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, कि विरोध नहीं होना चाहिए, और विरोध अगर हो कम से कम हिंसात्मक ना हो। तो उन्होंने विरोध की बात की। हम विरोध करेंगे तो किससे करेंगे? पहले तो विरोध करने के लिए हमारे पास अंग्रेजी शक्ति थी, पहले विरोध करने के लिए हमारे पास अंग्रेजी शक्ति थी। अगर आज भी आजादी उपरांत भी, स्वाधीनता उपरांत भी हमें विरोध करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कि हमारी जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं एक फेलियर की तरफ अग्रसित हो रही है, जिसका हमारे बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने एक डर बैठाया था कि हिंदुस्तान स्वाधीन होने के बाद कुछ वर्षों बाद पुनः पराधीन हो जाएगा। तो ये जो विरोध करने की बात थी, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि इस विरोध करने को हमें बंद करना पड़ेगा। विरोध करने का जो तरीका होता है वो नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी सभा में कुछ लोग ऐसे भी विरोध जता रहे हैं जिनको नींद आ रही है, वो भी विरोध कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षक महोदय या हम अपना उद्बोधन कम करें और हम जा रहे हैं। पर ये विरोध करना उचित नहीं है ऐसे। दूसरी चेतावनी उन्होंने ये दिया कि वो एक जॉन स्टुअर्ट मिल थे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया होगा आपको, इयरिंग का नाम किसी ने सुना है? डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में बोला इयरिंग, उनका पूरा नाम था रुडोल्फ जॉन वॉन इयरिंग। बहरहाल मैं एक नाम लेने जा रहा हूं जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने शब्दों में कहा था कि नॉट टू ले लिबर्टी इन हैंड्स ऑफ अ ग्रेट मैन, नॉट टू ले लिबर्टी इन हैंड्स ऑफ अ ग्रेट मैन। हम लोग अभिनेतावाद को खत्म करें, किसी ऐसे व्यक्ति हीरोइज्म खत्म करें। अब हीरो, जाहिर सी बात है हीरो होना चाहिए, सबके लिए एक लीडर होने, एक ऑब्जेक्ट वो होना चाहिए, हमारा मोटिवेटर होना चाहिए। लेकिन हम लोग उसकी हीरो के रूप में इसकी पूजा करने लगे, ये उचित नहीं है। क्या किसी की पूजा करते करते कि आप अपनी आजादी स्वाधीनता उसके समक्ष, उसके पैरों में रख देंगे? इसी का मतभेद करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल के इस कदम को डॉक्टर अंबेडकर ने भी दोहराया कि किसी भी हीरोइज्म को हम लोग ग्लोरीफाई ना करें, किसी भी हीरोइज्म को हम लोग ग्लोरीफाई ना करें। आपकी आजादी से बड़ी चीज कुछ नहीं है। आप उसका अनुसरण कर सकते हैं, आप उसको अपना मोटिवेटर मान सकते हैं, लेकिन आप उसका अगर भक्ति करने लगेंगे, उसकी हीरोइज्म पूजा करने लगेंगे तो आपकी आजादी खतरे में है। इस स्टेटमेंट को आज की तारीख में परिवेश को जो परिवेश चल रहा है उससे एकदम कंपेयर ना किया जाए। मेरा बस एक कथन था, चूंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग एक बुक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद को आपके सामने रखते हैं, सही और गलत करने का फैसला, लेने का फैसला आपका होना चाहिए। जो तीसरी उन्होंने चेतावनी दी थी डॉक्टर अंबेडकर ने, वो कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी दोनों में अंतर है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी में अंतर यह है कि हम लोग पॉलिटिक्स में जो डेमोक्रेसी देखते हैं कि हमने प्रधान चुना, हमने ब्लॉक प्रमुख चुना, हमने अपना सांसद चुना, हमने अपना एमएलए चुना, लेकिन हम लोग सोशल जब सोसाइटी में जब आते हैं तो क्या किसी को चुनने का हक रखते हैं? हम लोग के सामने अगर कोई विकास कर रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वहां पे इक्वालिटी कहां चली जाती है? उस पॉलिटिकल इक्वालिटी को हम लोगों को सोशल इक्वालिटी में भी बदलना पड़ेगा। समाज का हर व्यक्ति विधि के सामने जैसे बराबर है, वैसे आपकी नजर के सामने भी बराबर होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा से हो जुड़ा हो, चाहे वो किसी आपके चरित्र से जुड़ा हो। सोशल इक्वालिटी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल जाती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल जाती है, लेकिन सोशल इक्वालिटी बहुत जरूरी है। इन तीन चेतावनियों को डॉक्टर अंबेडकर ने 1947 में कह दिया था। अगर आज की परिवेश से उसकी कल्पना करेंगे तो हमें ये प्रतीत होगा कि वाकई हमारा संविधान जो है
कहीं ना कहीं इसको ठेस लग रही है। संविधान का अर्थ ये हुआ कि अगर हमारा लॉ जो है, हमारी जो भी विधियां हैं, अगर उससे अभिसंचित हैं, उसी से प्रतिपादित है, तो इसका मतलब हम एज अ लॉ स्टूडेंट हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सोशल मीडिया को सही से इस्तेमाल करें। हम लोग किसी का अच्छा और बुरा हर एक पहलू को देखें, वो सामने प्रस्तुत करें। मुझे अच्छे से याद है, कुछ वर्षों पहले फेसबुक जब नया नया आया था, तो मैं तो उस पर उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ गई। फेसबुक पे 14 फरवरी सबको मालूम हो किस दिन के रूप में मनाया जाता है? किस दिन के रूप में मनाया जाता है? वेरी गुड, सो वेरी नाइस। 14 फरवरी वाले दिन फेसबुक पे पोस्ट आती थी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फोटो आती थी, शहादत दिवस मनाया जाता था। 14 फरवरी को ही मनाया जाता था। उसमें ये लिखा जाता था कि हम लोग वैलेंटाइन डे याद रखते, शहादत दिवस याद नहीं रखते। लेकिन उन मूर्खों को यह भी नहीं पता था कि शहादत दिवस हुआ कब था, उनकी शहादत दी कब गई थी। तो ये जो विभेद करना है, ये लॉ का स्टूडेंट होने के नाते कि आप लोगों को आना चाहिए। 14 फरवरी से मनाना ना मनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सही और गलत रखना हमारा उद्देश्य है। एक ने गलत पोस्ट किया, हम उसी को फॉलो और शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास विभेद करने का शक्ति है, चेतन है, तो शायद आप उसको वहीं रोक देंगे। उसी को कहते हैं र्यूमर्स, और ह्यूमर खत्म हो जाता वहीं। वो चिंतन जो है सिर्फ और सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट कर सकता है, और संविधान दिवस से बड़ा कोई दिवस नहीं हो सकता एक लॉ स्टूडेंट के लिए या लॉ के टीचर के लिए, कि वो अपने छात्रों में और खुद अपने सहयोगी छात्र जो है एक दूसरे में इस चीज का बात रखें, इस चीज को रखें कि नहीं हम लोग विभेद करने की शक्ति है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा कि एक निरीह व्यक्ति डॉक्टर और वकील को अपना भगवान मानता है, उसके समक्ष अपनी सारी बातें रखता है। क्यों रखता है? सिर्फ इसलिए रखता है कि शायद उसको कहीं ना कहीं न्याय मिल जाए। जैसा निर्णय और न्याय भले अलग हो, लेकिन न्याय की कल्पना लेकर के वो आपके सामने जाता है। उस न्याय की कल्पना आपसे क्यों करता है? क्योंकि आपको संविधान का, विधि का पूरा ज्ञान होगा। लेकिन आज के परिवेश में क्या चीज है, हम लोग ने विधि और संविधान को तो किनारे रख दिया है, अपने आर्थिक महत्व ज्यादा कर दी। हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक वकील एक वकील को वकील बताता है, उसके खिलाफ फलाना सेक्शन के तहत केस दायर कर दो, उसके खिलाफ फलाना सेक्शन के तहत दायर कर दो। वो सिचुएशन बनी हो ना बनी हो, लेकिन हम लोग उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि गलत चीज प्रतिपादित करो। ये हमारे संविधान के प्रति एकदम यही कहिए कि हमारे संविधान के प्रति एकदम आप लोगों ने निष्क्रिय कर दिया। संविधान में कोई श्रद्धा नहीं है। इसलिए संविधान दिवस के अवसर पे मेरा तो मानना बस यही रहेगा, अगर आप लोग वाकई में लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर किसी एक व्यक्ति के मन में भी संविधान के प्रति आपने जिम्मेदारी दिखा दी, श्रद्धा दिखा दी, तो शायद हम लोगों का ये आयोजन, हम लोगों की ये जयंतियां जैसे कि हमारे स्तर पे हुई है, वो हर जगह सफल हो। जैसा कि बहुत से छात्रों में ये है कि आज हमारे मुख्यमंत्री का अनुमोदन जब हो जाता है, जब मेरी बारी आती है, तो सबकी नींद खुल जाती है, चलो सर आ गए, हमको ताली बजा के जाना है। तो उसी क्रम में बात को अपनी बारी खत्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ जयंती, संविधान दिवस हो, चाहे अभी कुछ वर्ष पूर्व कुछ दिन पहले मैंने महाविद्यालय में 18वां स्थापना दिवस मनाया। उसमें भी मैं हमारे लॉ स्कूल के पूर्व HOD थे, डॉक्टर DP वर्मा साहब थे, और आज आपके समक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, जो भविष्य में होने वाले लॉ स्कूल के HOD हैं। आपके समक्ष रखा हूँ, सिर्फ इसलिए रखता हूँ, शिक्षक को सामने लेके आता हूँ। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही और गलत दोनों चीज के आयाम बताएगा। निर्णय आपका है। आपके समक्ष शिक्षक की जगह कोई राजनेता भी हो सकता है वो आंदोलित कर दे आपको, लेकिन सही और गलत का पक्ष नहीं दिखाएगा सामने आपको। इसलिए शिक्षक जितना हो सके, आप जितना भी हो सके किसी टीचर से इंटरेक्शन करते रहिए। वो आपको सही और गलत का पक्ष रखना सिखाएगा, और सही और गलत का पक्ष जब रखना आप सीख जाएंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा हम गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं। इसी बात के साथ मैं अपना कदम समाप्त करता हूँ।